तो देखते हैं कंप्रीहेंशन चेक का, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये है द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। यानी ये जो स्टोरी है आंट्स लाइफ के बारे में, आंट चींटी की लाइफ के बारे में जो स्टोरी है वो सुनने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल असंभव है ना, बिल्कुल असंभव है ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट अनट्रू लगता है। तो देखो द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि ये जो है ये ऑलमोस्ट अनट्रू, इससे मिलता जुलता इन तीनों में से किसका मीनिंग है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अनट्रू का मतलब है लगभग लगभग असंभव, है ना। और ये फर्स्ट वाले का मतलब है हाईली एग्जैगरेटेड, का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना किसी बात को। ठीक है, तो ये दो हैं जो इन दोनों के मीनिंग लगभग लगभग सेम हैं, तो आप कर देंगे फर्स्ट वाले पे टिक। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हैन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट, और इसके बाद का यहाँ पे डैश था, खाली जगह थी, मैंने यहाँ पे जो आएगा वो मैंने यहाँ पे भर रखा है। आपको अपनी बुक में यही भरना है। ठीक है, तो आप इसमें से देख के भर सकते हैं। ये है हैन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट, जो आंट होती है वो सबसे छोटी, कॉमनेस्ट यानी सबसे आम, जो आम तौर पर हमें दिखाई देती है ना। हैंड वाइजेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। जितने भी इंसेक्ट्स हमने आज तक देखे हैं उनमें से जो आंट है वो सबसे छोटी, सबसे कॉमन यानी सबसे आम, है ना, आम तौर पर दिखने वाली और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है। फिर है सेकंड पार्ट है इसका, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज डैश। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर बिहेवियर क्लोजली। तो इसका मतलब ये है कि हम जो एंट होती है, जो चींटियाँ होती हैं, उनकी लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हमें उनकी लाइफ के बारे में पता होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल ने, लोगों ने, जो आंट्स होती हैं उनको, है ना, चींटियों को पेट्स की तरह रखा है और उनके बिहेवियर को पास से देखा है, बहुत नज़दीक से उनके बिहेवियर को नोटिस किया है ना। तो इसलिए हम आंट्स की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन व्हाट वेज इज़ एन एंट्स लाइफ पीसफुल। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से एक जो चींटी होती है उसकी लाइफ पीसफुल है, यानी उसकी लाइफ में शांति है। तो इसका आंसर है एन एंट्स लाइफ इज़ पीसफुल। जो आंट की जो लाइफ होती है वो पीसफुल होती है, यानी उसकी लाइफ में शांति होती है। बिकॉज ईच ऑफ देम डज इट्स वर्क, क्योंकि हर एक चींटी अपना काम करती है, ऑनेस्टली करती है अपना काम, ईमानदारी से अपना काम करती है, एंड वाइजली, और पूरे दिमाग के साथ, पूरी बुद्धि से अपने कामों को करती है। एंड चींटियाँ दे डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क, और वो एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी, इंटरफेयर नहीं करते हैं। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप, और अपने ग्रुप में एक दूसरे से वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक आंट की लाइफ पीसफुल होती है। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड वाला कंप्रीहेंशन चेक, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम एन कंप्लीट एंट। तो आपको ये बताना है कि जो एक ग्रब होता है उसको कितना टाइम लगता है एक पूरी आंट बनने में। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर है इट टेक्स 2 to 3 वीक्स फॉर अ ग्रब टू बिकम कोकून। जो एक ग्रब होता है उसको कोकून बनने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, एंड देन अनदर 3 वीक्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ कंप्लीट आंट, और उसके बाद 3 और हफ्ते लगते हैं पूरी चींटी में बदलने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रब है वो कोकून में बदलेगा और इसमें उसे 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, और फिर कोकून को चींटी में बदलने में
3 हफ्ते लगते हैं लगभग। तो इस तरह से ये है। फिर उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो जो वर्कर आंट्स होती हैं वो ग्रब्स को लेकर उन्हें उठाकर इधर उधर क्यों घूमती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एक्सरसाइज, एयरिंग एंड सनशाइन। तो जो वर्कर आंट होती है वो ग्रब्स को डेली उठाकर घुमाती है ताकि उनकी अच्छी एक्सरसाइज हो सके, उनको अच्छे से हवा मिल सके और उन्हें सूरज की रोशनी मिल सके, सनशाइन मिल सके। फिर उसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। जो नई आंट्स होती हैं वो कौन सी जॉब के लिए ट्रेन की जाती हैं, है ना। तो इसका आंसर है, न्यू आंट्स आर ट्रेंड बाय द ओल्ड आंट्स। जो नई आंट्स होती हैं उनको पुरानी यानी बूढ़ी आंट्स के द्वारा जो है ट्रेन किया जाता है। फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जॉब के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। क्लीनर्स यानी सफाई की जॉब के लिए नई आंट्स को ट्रेन किया जाता है। सोल्जर्स के लिए उनको ट्रेन किया जाता है और बिल्डर्स के लिए उनको तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और ETC और भी बाकी कामों के लिए, इसी तरह के बाकी कामों के लिए न्यू आंट्स को ओल्ड आंट्स के द्वारा ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन हैंथिल्स। तो आपको कुछ बाकी के ऐसे क्रिएचर्स के नेम बताने हैं जो एंथिल्स में रहते हैं, आंट्स के अलावा। ठीक है, तो इसका आंसर है, अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन हैंथिल्स आर बीटल्स एंड ओपन फ्लाई। तो जो बीटल्स होते हैं और जो ओपन फ्लाई होते हैं वो रहते हैं हैंथिल्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टिनी टीचर। तो हम टिनी टीचर यानी आंट से क्या सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, उनमें से 3 चीज़ों के बारे में हमें बताना है। ठीक, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और आपको कारण भी बताना है कि आपने ये क्यों चुने। तो इसका आंसर है, 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर्स आर। जो हम टाइनी टीचर से, छोटी टीचर से यानी आंट से हम सीख सकते हैं, जो 3 चीज़ें वो ये हैं, पहला है हार्ड वर्क करना, दूसरा है क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई, है ना, साफ़ सफाई, और तीसरा है लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस। तो लॉयल्टी रखना यानी वफ़ादार रहना अपने आसपास वालों से, अपने साथियों से, है ना, एंड केयर फॉर यंग वंस, अपने से छोटों का ध्यान रखना। तो ये हम आंट से सीख सकते हैं, टाइनी टीचर से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, और सबसे पहले है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट्स। तो अगर आप जो आंट होती है, जो चींटियाँ होती हैं, उनको अगर आप पेट बनाकर रखें तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, देयर माइट बी सेवरल प्रॉब्लम्स इफ़ यू कीप हैंड्स एज पेट्स। तो अगर हम चींटियों को पेट्स की तरह रखें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और प्रॉब्लम्स ये हैं, दे स्पॉइल फूड, वो खाने को ख़राब कर देती हैं, दे बाइट यानी चींटियाँ काटती हैं, दे वोंट फॉलो टू आवर ऑर्डर्स, और वो हमारे ऑर्डर्स नहीं मानती। तो ये प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर, यानी जब जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके किसी ग्रुप को नेक्टर मिल जाता है यानी फूलों का जूस मिल जाता है, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी ETC थ्रो डांसिंग। तो ये अपने साथ की बाकी की मधुमक्खियों को इस नेक्टर के बारे में, उसकी लोकेशन बताने में या उसकी क्वांटिटी बताने के लिए डांस करते हैं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से
एक दूसरे को कुछ बताने के लिए डांस करते हैं। कौन? मधुमक्खियाँ। कैन यू गेस व्हाट ants कम्युनिकेट टू देयर फेलो ants बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि जो आंट्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या बताती होंगी? बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को टच करके। जो आंट्स होती हैं उनके सिर पे 2 एंटीना जैसे होते हैं, आपने देखे होंगे, उन्हीं को फीलर्स कहते हैं। तो जब आंट्स एक दूसरे के फीलर्स को टच करती हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि वो एक दूसरे को क्या बताती होंगी उस टाइम? तो देखो इसका आंसर है ants कम्युनिकेट अबाउट फूड न्यूली फाउंड बाय देम टू देयर फेलो ants बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। तो जब आंट्स एक दूसरे के फीलर्स को टच करती हैं तो वो एक दूसरे को जो नया नया फूड किसी आंट को मिलता है उसके बारे में बताती होंगी, है ना? तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है इसका, कंप्लीट द फॉलोइंग पोयम। यहाँ पे एक पोयम दी गई है और उसको आपको कंप्लीट करना है विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। और नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स में से आपको छांटना है सही वर्ड और उस खाली जगह पर भरना है, ठीक है? देन रिसाइट द पोयम, और उसके बाद उस पोयम को आपको पढ़ना है। तो देखो ये है सोल्जर्स लिव इन बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं वो बैरक्स में रहते हैं। हैंड बर्ड्स इन नेस्ट्स, तो यहाँ पे आएगा नेस्ट्स। यहाँ पे खाली जगह थी तो वो मैंने डार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे खाली जगह थी वो मैंने डार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे खाली जगह थी इसलिए यहाँ पे नेस्ट आएगा, ठीक है? तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती हैं। फिर है मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ होल। तो जो स्नेक होता है वो कहाँ रहता है? वो होल में रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा होल। यहाँ पे भी जो है खाली जगह थी। नो हॉर्स इज स्टेबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। और जो कोई भी हॉर्स होता है वो केवल स्टेबल में सो सकता है, ठीक है? तो हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टेबल आएगा। फिर है हैंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल। और जो डॉग होता है वो कहाँ रहता है? कैनल में रहता है, इसलिए यहाँ पे आएगा कैनल। फिर है टू से हाई टू एन एंट इफ़ यू विल। तो अगर आपको किसी आंट को हाई करना है, अगर आप किसी आंट को हाई करेंगे, यू मे हैव टू क्लाइम एन हैंडटेल। तो आपको जो है कहाँ चढ़ना होगा? यहाँ पे हैंडटेल में, ठीक? तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ वहाँ पे मैंने जो वर्ड आएगा उसको डार्क किया हुआ है, उसको बोल्ड किया हो गया है, ठीक है? उसको मोटा लिखा है यहाँ पे। तो एंथिल आएगा यहाँ पे कैनल आएगा, यहाँ पे स्टेबल आएगा, यहाँ पे होल आएगा और यहाँ पे नेस्ट आएगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।